बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इससे पहले हमने फार्मेसी को डिफ़ाइन किया था कि फार्मेसी का मफ़हूम क्या है, फार्मेसी किसको कहते हैं। तो आज हम जो फार्मेसी की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, कोशिश करेंगे कि उनमें से कोई एक या दो को डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक होती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। समझ लें कि ये फार्मेसी की सबसे बड़ी ब्रांच है और इसमें अद्वियात की तैयारी आती है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में अद्वियात को तैयार किया जाता है। जब हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो सेक्शन होते हैं। तो उन सेक्शन का थोड़ा थोड़ा तज़किरा करना बड़ा ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया कि उसमें एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन सेक्शन, यानी जिसमें अद्वियात डायरेक्ट तैयार की जाती हैं। अब प्रोडक्शन सेक्शन जो है वो एक नहीं होगा, जो डोजेज फार्म बन रही हैं उसके लिहाज से उसके सेक्शन होंगे। यानी अगर वो टैबलेट बना रही है तो टैबलेट का सेक्शन अलहदा होगा, वो अगर इंजेक्शन बनाती है तो इंजेक्शन का सेक्शन अलहदा होगा, अगर वो लिक्विड प्रेपरेशन करती है तो उसका सेक्शन अलहदा होगा, कैप्सूल का अलहदा होगा, अगर वो ड्राई पाउडर बना रही है तो उसका सेक्शन अलहदा होगा। इसका मतलब उसके कई एक सेक्शन एक इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। और सबसे पहले जब इंडस्ट्री में कोई चीज़ आती है, रॉ मटेरियल आता है, तो सबसे पहले जिस हिस्से में आता है, जिस सेक्शन में आता है, उसको हम कहते हैं वेयर हाउस। आम लफ्ज़ों में उसको कहते हैं गोदाम। अब वेयर हाउस जो हैं ये डिफरेंट होंगे एक फैक्ट्री के अंदर, एक वेयर हाउस नहीं होगा। यानी रॉ मटेरियल के लिए अलहदा वेयर हाउस होगा जो केमिकल की शक्ल में है, और रॉ मटेरियल जो पैकिंग मटेरियल की शक्ल में है उसके लिए अलहदा वेयर हाउस होगा। फिर फिश गुड्स के लिए अलहदा वेयर हाउस होगा। तो डिफरेंट वेयर हाउस होंगे उसमें। अब एक वेयर हाउस को जब हम देखें, फर्ज किया कि हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो बाहर से हमने मंगवाया या लोकल परचेज किया तो वो इंडस्ट्री में आया, तो हमने रखा कि हाँ वेयर हाउस में। अब जो वेयर हाउस है उसके 3 पोर्शन होने चाहिए। यानी जब वो पहले आए तो हम उसको जिस पोर्शन में रखें उस पोर्शन को हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं क्वारंटाइन। यानी अभी फैसला नहीं हुआ कि ये रॉ मटेरियल सही है या नहीं, ये इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, तो उसको हम रखेंगे क्वारंटाइन के अंदर। इसलिए वेयर हाउस के अंदर एक क्वारंटाइन होना चाहिए। वहाँ से हम सैंपल लेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। अगर वो क्वालिटी कंट्रोल के मेयार पे पूरा उतरता है तो उसको हम जो रिलीज सेक्शन है, यानी जिसमें वो रॉ मटेरियल रखा हुआ है जो टेस्ट पास कर चुका है, तो उस सेक्शन में उसको शिफ्ट कर देंगे। अगर वो फेल हो जाता है तो हम इसको रिजेक्टेड एरिया में ले जाएंगे। यानी वेयर हाउस के अंदर भी फिर 3 सेक्शन होने चाहिए, एक क्वारंटाइन, एक रिजेक्टेड के लिए और एक रिलीज के लिए, यानी जो मटेरियल पास हो चुका है। तो वेयर हाउस यानी वो जहाँ पे हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, यानी गोदाम। और गोदाम की कंडीशन जो है इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें 3 पोर्शन हों। तो फिर वेयर हाउस से चीज़ें जाती हैं प्रोडक्शन की तरफ, वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की तरफ जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल का शोबा ऐसा है जो भी चीज़ फैक्ट्री के अंदर आती है, इंडस्ट्री के अंदर आती है, उसकी एक एक चीज़ को वो चेक करता है। ख़ां वो रॉ मटेरियल की शक्ल में हो, ख़ां वो केमिकल की शक्ल में हो, ख़ां वो पैकिंग मटेरियल हो, हर चीज़ को देखना उसका काम है। उसको जो एक SOP बने हैं उसके मुताबिक उसको चेक करना उसका काम है। अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ
एक शोबा होता है इंडस्ट्री में जिसको हम कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। तो क्वालिटी अश्योरेंस का काम ये है, ये समझना कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस में फ़र्क क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसके मुताबिक ये चीज़ बन गई है या बन रही है कि नहीं। लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस क्या देखता है कि बेशक स्टैंडर्ड के मुताबिक बन रही हो, लेकिन जो एसओपी दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर दिया गया है, उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि एंड पे जो चीज़ बनी है वो ठीक बनी है या नहीं। उसकी मिसाल मैं आपको दूं ताकि आप सबकी समझ में आ जाए कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम उस मेहमान को चाय पेश करते हैं। तो जब हम चाय बना रहे थे उसमें 2 3 4 मक्खियाँ गिर गई। हमने वो मक्खियों को निकाल दिया। अब चाय हमने मेहमान के पेश कर दी, उसमें चीनी भी पूरी है, उसमें दूध भी पूरा है, पत्ती भी पूरी है, जायका भी ठीक है, यानी क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर वो पूरे कर रहा है। लेकिन एसओपी में हमने लिखा था कि अगर जब हम चाय बनाएंगे तो अगर उसमें कोई मक्खी गिर गई तो हम उस चाय को ज़ाया कर देंगे, मेहमान को नहीं देंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला क्या करेगा? वो उस प्रोसीजर को वहीं रोक देगा कि नहीं, ये एसओपी पूरे नहीं हो रहे। बेशक वो जो चीज़ बनी है उसमें पता नहीं चल रहा कि ये इसमें पहले ये मसला गड़बड़ हुआ था। तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि वो एसओपी के मुताबिक, यानी जो जो पैरामीटर लिखे हैं हर स्टेप उसके मुताबिक होगा। यानी पूरी प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है, क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा हर स्टेप पे उसकी निगरानी कर रहा होता है। तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट भी हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। अब उसमें अगर कोई इंडस्ट्री, फ़र्ज़ किया एक इंडस्ट्री है जो जूते बनाती है, अगर पूरी उम्र वो इंडस्ट्री एक ही किस्म का जूता बनाती रहे तो क्या उसका कारोबार चलता है? नहीं, वो फलाप हो जाता है। तो नई नई चीज़ें लेके आएगा तो इंडस्ट्री चलेगी। इसलिए इंडस्ट्री में भी कोई ऐसा शोबा होना चाहिए जो रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे, जो नई चीज़ें लेके आए, नई नई ड्रग ईजाद करे, नई नई ड्रग बनाए, मुख्तलिफ डोजेज फार्म बनाए। तो इसलिए एक शोबा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। इस शोबे का काम होता है कि नई चीज़ें डेवलप करना और जो पुरानी बन रही हैं उनकी निगरानी भी करना कि वो मार्केट में जाके ख़राब तो नहीं हो रही। अगर कोई हो रही है तो उसको हमने उसका तदारक कैसे करना है, ये R&D का काम होता है। तो अगर हम दवाई बना लें और बनाने के बाद उसको स्टोर करते जाएं फैक्ट्री के अंदर, तो वो फैक्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। जब तक वो मेडिसिन बिकती नहीं, मार्केट के अंदर जाती नहीं, अगर जाएगी तो काम चलेगा ना। पैसे तो फिर यानी जब वो मार्केट में जाके चीज़ें बिकनी है। इसलिए मार्केटिंग का शोबा भी एक फैक्ट्री में होता है और उसके बगैर गुजारा नहीं होता। अब फैक्ट्री में क्या है कि पैसा खर्च हो रहा है, चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी करना पड़ता है। तो पैसे के हिसाब के लिए, लेन देन के हिसाब के लिए फिर एक उसमें अंदर एक फिनांस का डिपार्टमेंट में होना चाहिए जो सारा पैसे का हिसाब किताब करे कि ये फैक्ट्री खसारे में जा रही है, मुनाफे में जा रही है। तो ये सारा काम करने के लिए उसमें एक फिनांस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, यानी ऐसा सेक्शन जो रुपए पैसे का हिसाब रखे कि फैक्ट्री को मुनाफा क्या हो रहा है, खसारा क्या हो रहा है, हमने परचेज़ कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप खुद सोच लें, कोई ऐसी फैक्ट्री जिसमें इतने सारे शोबे हों और उन शोबों के ऊपर निगरानी करने वाला कोई ना हो, तो क्या वो काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी मर्जी करेगा। इन सब को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए और सब पे कंट्रोल करने के लिए क्या है कि एक फैक्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का होना भी ज़रूरी है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा पूरा, फिर उसका एक हेड होगा। तो एक
इंडस्ट्री में इतने सारे शोबे होंगे तो फिर जाके वो इंडस्ट्री जो है वो कामयाब होगी। और अगर वो इसमें से कोई एक शोबा भी नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री फलाह हो जाएगी। तो आज हम इसी पे इत्तफा करते हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे। तो इससे आगे फिर हम बाकी जो इसकी ब्रांचेस हैं फार्मेसी की उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।